हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8 का एक क्वेश्चन कंपोजिट मैथमेटिक्स का। क्वेश्चन नंबर 5 है। चलो इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -5/8 एंड 7/10 फ्रॉम द सम ऑफ 3/-5 एंड 8/15। इस सम को सॉल्व करने से पहले हमें इसे बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि हमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है, किससे। सम ऑफ -5/8 एंड 7/10, ये हमारा एक सम हुआ। फ्रॉम द, ये सब्ट्रैक्शन हुआ हमें हमारा। और सम ऑफ दिस एंड दिस, ये हमारा एक सम हुआ, यानी कि इसमें 3 सम है। ठीक है, चलो इसे करना शुरू करते हैं, तब ये समझ में आएगा। पहले हम क्या करते हैं, हम पहले सॉल्व करेंगे सम ऑफ दिस एंड दिस, -5/8 एंड 7/10। ठीक है, 3 पार्ट है इस सम के। चलो पहला करते हैं हम सम ऑफ -5/8 एंड 7/10। तो इन दोनों का सम करने के लिए सबसे पहले हमें 8 और 10 का एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि हम छोटी क्लासेस में कर चुके हैं। चलो ठीक है, हम 8 और 10 का एलसीएम लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। अब आप देख सकते हो इनका कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है। 4 और 5 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे 2, 4 एंड 5। तो हमारा आंसर कितना आया, 40 आया। 5 4 ज़ा 20, 22 ज़ा 40। ठीक है, चलो ये 40 हमने यहाँ पे रखा है। अब हम क्या करेंगे, 8 से इसे डिवाइड करेंगे। 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40, और जो भी आंसर आएगा उसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 ज़ा 25, 8 5 ज़ा 40। जब हमने 40 को 8 से डिवाइड किया था तो हमारा कितना आंसर आया था, 5 आंसर आया था। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, हमने जो 5 आया उसे इस वाले 5 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा कितना आ गया, -25, क्योंकि माइनस का एक ही साइन है इसलिए यहाँ पर माइनस आया। अब हम 10 को 40 से डिवाइड करेंगे तो बहुत सिंपल है, 10 4 ज़ा 40, कितना आंसर आएगा, 4 आंसर आएगा। तो 7 4 ज़ा 28 बन गया। ठीक है, वैसे तो आपको प्लस करना आता है, लेकिन फिर भी मैं आपके कंफर्ट के लिए बता रही हूँ, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि एलसीएम, जो हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं उसके बाद जो अमाउंट आती है उसे नीचे यानी कि डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद हम सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ से देख सकते हो आप, एक प्लस के अमाउंट है, एक माइनस के अमाउंट है, तो हम क्या करेंगे, 28 में से 25 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमारा आंसर प्लस में आएगा। क्यों, क्योंकि 28 बड़ी अमाउंट और 25 छोटी अमाउंट है। ठीक है, मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, ताकि कोई वीक स्टूडेंट्स है उसको समझ में नहीं आए तो वो इजीली इसको भी समझ सकें। तो 3/40 आ गया। ठीक है, ये हमारा हुआ फर्स्ट पार्ट। उसमें 3 पार्ट थे कि एक तो इन दोनों का प्लस करो, फिर आगे भी अमाउंट थी उन दोनों को प्लस करो। चलो देखते हैं कौन सी अमाउंट थी, ये वाली अमाउंट थी। इन दोनों को प्लस करने के लिए हमें बोला गया था। ठीक है, चलो फिर हम इनका एडिशन करते हैं। सिमिलर वे से हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे 5 एंड 15 का। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। 5 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 15 आ गया। 15 को हमने क्या किया, 15 को हमने एज ए डिनोमिनेटर लिया और 5 से हम डिवाइड करेंगे। 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा ऊपर जो आएगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9। सिमिलर वे से 15 1 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15। ठीक है, और जो भी आंसर आया कितना आया, 1 आया। 1 8 ज़ा 8। अब हमारे पास पता है ये माइनस का 9 है, ये प्लस का 8 है। 8, अब माइनस का अमाउंट बड़ा है ना, तो -5/50, -5/15, -1/15 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेकेंड पार्ट हुआ। अब हमारे 2 पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। थर्ड पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम दोबारा से क्वेश्चन की, हमें बोला गया था सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस, इनका हमने निकाल लिया था सम, एंड दिस फ्रॉम द सम ऑफ, यानी कि इसमें से इसको माइनस करना है। जो इसका आंसर आया होगा उसको फ्रंट पे रखेंगे और इस वाले के आंसर को माइनस का साइन लगा के बैक पे रखेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड। ठीक है, हमने -1/15 को क्या रखा है, फ्रंट पे रखा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें सेकंड वाली अमाउंट को फ्रॉम किसके आगे लिखा था, इस वाली अमाउंट के आगे लिखा था, तो इसको फ्रंट पे रखना है और जो 3/40 आया था उसको पीछे रखना है। फिर वैसे ही करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आया, 120 आया। एलसीएम को यहाँ लिख लिया। ठीक है, 15 8 ज़ा, क्योंकि 8 1 ज़ा 8 आ गया। इसी तरह 43 ज़ा
तो 3 3 ज़ा 9 आ गया। दोनों अमाउंट माइनस किए हैं, तो ये हम कर चुके हैं कि अगर दोनों अमाउंट माइनस की होंगी और तो अमाउंट क्या होंगे आपस में प्लस, पर साइन किसका रहेगा, माइनस का। ठीक है, इस तरह से हमारा ये सम सॉल्व हो गया है। हमारा आंसर कितना आ गया है, -17/120। अंडरस्टैंड। इस सम को हम एक बार और देख लेते हैं। इसका पार्ट 1 क्या था, इसका पार्ट 1 क्या था कि सम ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, हमने एलसीएम निकाला था। एलसीएम निकालने के बाद हमारा 40 एलसीएम आया था। उसके बाद हमने सॉल्व किया तो हमारा 3/40 आया। ठीक है, सेकंड पार्ट हमने क्या सॉल्व किया था, सेकंड पार्ट में हमने क्या सॉल्व किया था, हमने निकाला था इन दोनों का एडिशन, सम ऑफ दिस एंड दिस, तो ये आया था -1/15। ठीक है, और थर्ड पार्ट, हमारा जो थर्ड पार्ट है उसमें हमने क्या किया था, -1/15 में से हमने सब्ट्रैक्ट क्या किया था, 3/40। ठीक है, एलसीएम निकाला, एलसीएम निकाल के माइनस किया तो हमारा आंसर आया -7/120। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये सम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।